ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन पर सेशन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर एक दर्जा बेहतरी के साथ 28 तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एक दर्जा बेहतरी के साथ 136वें नंबर पर आ गया है। गुज़िश्ता 4 सालों की गुड गवर्नेंस और मुसलसल इदारा-जाती इस्लाहात से स्कोर बेहतर हुआ है। आपको अपडेट करें हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन पर सेशन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया गया। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर एक दर्जा बेहतरी के साथ 28 तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की एक दर्जा बेहतरी के साथ 136वें नंबर पर आ गया। गुज़िश्ता 4 सालों की गुड गवर्नेंस और मुसलसल इदारा-जाती इस्लाहात से स्कोर बेहतर हुआ है। आपको अपडेट करें हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में न सिर्फ पब्लिक सेक्टर इंतजामी बदनवानी बल्कि कानून साज इदारों और अदलिया में बदनवानी के अशारियों में भी नुमाया बेहतरी देखने में आई है, जबकि खुसूसन इंतजामी बदनवानी और अदालती करप्शन समेत अहम अशारियों में 5 पॉइंट्स तक बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। 2024 के मुकाबले में 2025 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में 2 मजीद ममालिक का सर्वे भी शामिल किया। 2024 में 180 जबकि 2025 में 182 ममालिक का सर्वे किया गया। 2021 से 2025 तक पाकिस्तान में बदनवानी के तासुर में नुमाया कमी भी नोट की गई है। गुज़िश्ता 4 सालों में पाकिस्तान की पोजीशन में 4 दर्जा बेहतरी आई, ऐसा बताना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2025 की रिपोर्ट का। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 सालों में बदनवानी के खात्मे के लिए ठोस और मजबूत इकदामात भी किए हैं। इससे पहले दिसंबर 2025 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने भी अपनी सालाना रिपोर्ट शाया की थी, जिसके मुताबिक 3 में से 2 शहरियों को सरकारी इदारों में कभी भी बदनवानी या बेज़ाब्तगी का सामना नहीं करना पड़ा है। आपको अपडेट करें हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन सेशन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया गया। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर एक दर्जा बेहतरी के साथ 28 पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एक दर्जा बेहतरी के साथ 136वें नंबर पर आ गया। गुज़िश्ता 4 सालों की अगर बात की जाए तो गुड गवर्नेंस और मुसलसल इदारा-जाती इस्लाहात से स्कोर बेहतर हो चुका है। कानून साज इदारों और अदलिया में बदनवानी के अशारियों में नुमाया कमी भी नजर आई है, जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2025 में मजीद 2 ममालिक का सर्वे भी किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में न सिर्फ खुसूसन इंतजामी बदनवानी और अदालती करप्शन समेत अहम अशारियों में 5 पॉइंट्स तक बेहतरी रिकॉर्ड की गई। 2024 की अगर बात की जाए तो उसके मुकाबले में 2025 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में मजीद 2 ममालिक का सर्वे किया। 2024 में 180 जबकि 2025 में 182 ममालिक का सर्वे किया गया है। 2021 से 2025 तक पाकिस्तान में बदनवानी के तासुर में नुमाया कमी नोट की गई है। गुज़िश्ता 4 सालों में पाकिस्तान की पोजीशन में 4 दर्जा बेहतरी आई है, ऐसा बताना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट का। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 सालों में बदनवानी के खात्मे के लिए ठोस और मजबूत इकदामात भी किए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते FPCCIA के ताउन से IPSOS की शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक भी पाकिस्तानियों को बदनवानी और 76% को अकरबा परवरी का भी सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के ममालिक में बदनवानी के तासुर का जायजा भी लिया गया। रिपोर्ट में 2024 के मुकाबले में 2180 के बजाय 182 ममालिक में बदनवानी के तासुर का जायजा लिया गया है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के 135 सरकारी इदारों ने 600 से ज़्यादा कामयाब इस्लाहात की, जिसकी तफसीलात गुज़िश्ता साल पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट में जारी की गई हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आलमी सतह पर बदनवानी के तासुर को ज़ायल करने के लिए इदारा-जाती इस्लाहात पर जोर दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 4 सालों में पाकिस्तान इदारा-जाती इस्लाहात के जरिए बदनवानी के तासुर में 4 दर्जे नुमाया बेहतरी लाने में कामयाब रहा है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करें हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन पर सेशन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया गया। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर एक दर्जा बेहतरी के साथ 28 पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एक दर्जा बेहतरी के साथ 136वें नंबर पर आ गया। गुज़िश्ता 4 सालों की गुड गवर्नेंस और मुसलसल इदारा-जाती इस्लाहात से स्कोर बेहतर हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन पर सेशन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया है। तफसीलात क्या है, हमारे नुमाइंदा खुसूसी शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। शौकत पराचा, बताइएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन पर सेशन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान ने एक दर्जा तरक्की की है और इसमें नुमाया कमी आई है, क्या कहेंगे आप? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के फिगर्स आते रहते हैं। एक वक्त था पाकिस्तान की पोजीशन बहुत नीचे थी, लेकिन अभी अगर बेहतरी वो दिखा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि कोई इस तरह की हमने देखा इन सालों में
کوئی بہت بڑی میگا کرپشن کا اسکینڈل بھی سامنے نہیں آیا، اور جو پاکستان میں فسکل میئرز لیے گئے ہیں، مطلب کہ ان کو ٹائٹ کیا گیا ہے، اس حوالے سے یہ ریزلٹس اب ریفلیکٹ ہو رہے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس میں۔ 136 نمبر پہ پاکستان چلا گیا، تو انہی میئرز کی ضرورت پہلے بھی تھی، ضرورت ہے بھی صحیح، ضرورت رہے بھی صحیح، اور اس سلسلے میں پاکستان، چونکہ پاکستان کا جو مالی نظام ہے، فائنینشیل سسٹم ہے، اس وقت اسٹرکٹ مانیٹرنگ آف دا آئی ایم ایف ہے، کیونکہ جو ابھی حالیہ معاہدہ چل رہا ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ اس میں واضح ہے، ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں وہ بھی فعال ہیں، کم از کم مالی حوالوں سے جو بجٹری پروجیکشنز ہیں، یا پھر سال کے آخر میں جب سپلیمنٹری چیزیں سامنے آتی ہیں، تو یہ جی سارے رجحانات بہتری کے اشارے کر رہے تھے پہلے بھی، اور اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی بالکل، اپنی شوکت رپورٹ۔ پراچا پاکستان بہتری کی جانب گامزن ہے۔ اس وقت بریگیڈیئر مسعود ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کرپشن پر سیشن انڈیکس 2025 جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان کا مجموعی اسکور 1 درجہ بہتری کے ساتھ 28 پر پہنچ گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی ہاں، دیکھیں، اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، گلوبل جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے، یہ اس کا ایک ادارہ ہے، اس کا مینڈیٹ میں کرپشن کو بیسیکلی روکنا ہے، اور ٹرانسپیرنسی کو یہ پروموٹ کرتے ہیں، اور اسپیشلی جو یہ ٹول یوز کرتے ہیں، جو کرپشن پرفارمنس پرسپشن انڈیکس ہے، یہ بتائی جاتی ہے کہ ہائی پروفائل ٹول ہے، اور اس میں ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے، جو یہ چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں، اکارڈنگلی پھر اس کو وہ نمبر لگاتے ہیں۔ سو ان کے مطابق پاکستان کا جو 2024 میں پرفارمنس تھی، تو اس کے مقابلے میں 2025 کی پرفارمنس میں امپرومنٹ 136 ہماری پوزیشن ہے 182 کنٹریز سے۔ سو بہت اچھی اس سے ایک امپرومنٹ ہے۔ گڈ گورننس کی بات کی گئی ہے، ریفارمز کی بات کی گئی ہے، اسپیشلی اگر آپ نے 2 دن پہلے بھی دیکھا، جی پاکستان کی ریفارمز کی رپورٹ ہم نے دیکھی تھی، اور جس میں 2025 کے لیے جس میں 600 کے قریب ریفارمز کیے گئے تھے، اور گورننس کے لیے، اور ساتھ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کیے گئے تھے۔ سو یہ کنٹینیوٹی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، دونوں آپس میں ملتے ہیں، اور تو اس حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان میں امپرومنٹ ہوئی ہے، اور کرپشن میں کمی آئی ہے، اور لیکن یقیناً آبزرویشنز بھی ہے، اور بہت سارے ہمارے ایسے ابھی ادارے ہیں جہاں پہ یقیناً امپرومنٹ کی بڑی بہت گنجائش ہے۔ اگر ہم ابھی جی 136 ہیں تو ہمیں تو اور مزید اوپر جانا چاہیے۔ تو اس کے لیے کہ اسٹرانگ جو کہتے ہیں نا انسٹیٹیوشنل جو آپ کے ادارے ہوتے ہیں، جہاں پہ اپنا ڈسپلن ان کا مضبوط ہو، لائک پاکستان آرمی ہے، جہاں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یا کرپشن یا کوئی ایسی چیز پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو دیٹس وائی ہم کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے کہ ہارڈ کنٹری بننا ہے اور اپنا آپ کو منوانا ہے، یا ہم یہ کنسپٹ آیا تھا کہ عزم استحکام کے اندر سے زیر اثر جب آپ نے اپنا آپ کو بیسیکلی جب آپ نے چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہے، تو ایوری باڈی ہیز ٹو پلے ہز رول، چاہے وہ جوڈیشری ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، یا باقی ادارے ہیں، سب نے کرنا ہے، تو پاکستان کے لیے مفاد میں بہتر ہوگا، پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہوگی، پاکستان اسی طرح پاکستان ترقی کرے گا۔ آپ کا جو دیکھیں نا کہ 136 بھی اسٹل ابھی کم ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر بہتر ہے۔ بالکل ہماری توقع ہے کہ یہ ریفارم جو انٹروڈیوس کروائے گئے لاسٹ ایئر، اس میں مزید بہتری آئے گی، اگر جس طریقے سے یہ امپلیمنٹیشنز ہو رہی ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر۔ بریگیڈیئر مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے، اور نمائندہ خصوصی شوکت پراچا اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ گفتگو کر رہے تھے۔ آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ۔